अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट का ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया, कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतेह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका, एक बात करूं तुमसे? क्या है? तुम ना टेंशन मत लिया कर, सब ठीक होगा, सच में। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लेना, वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और क्रैक नहीं कर पाएगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत लेना। मैं अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजिन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी हो। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजन ये डील क्रैक कर ही लेगा, इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर, जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया CEO मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी, इतनी बड़ी कंपनी का CEO होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? टक्कर इतनी जोर से हुई और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। लग्जरी कार पर भी डेंट आ गया था, लेकिन गलती नक्श की नहीं थी। खैर, अब क्या,
अब तो तमाशा होने ही वाला था। अरे अरे यार, खून निकल रहा है। अबे अंधे घोड़े, इतनी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे ये? इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। शिट! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। वहां मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे। ये लड़की कितनी खूबसूरत है यार, कौन सी फिल्म की स्टार है? सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।